Hello everyone. Today I am teaching you some important question of maths. कुछ मैथ्स के important questions हैं जो आपको समझाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है. यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा. तो ये नंबर्स है हमारे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर, जिससे हम विभक्त करते हैं उन्हें कहते हैं भाग देने वाले विभाज्य. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल शो करेंगे. क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट. ठीक है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं. यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा. सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या हमारी दी गई है 9, 11 और 13. ओके, 9, 11, 13 संख्या दी गई है. सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए संख्या हमारी जिसमें देना है ABC, मान लेते हैं इसको ABC. ओके, और हमारे जो शेष बचते हैं वो क्या बचते हैं, 8, 9, 8. ओके, अब इन्हें सॉल्व करने का तरीका ही होता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, और नीचे आपका 1 किसी फैक्टर में आ सकता है. ठीक है ना, 1 आपका इधर है. अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें C की वैल्यू पता करनी है. तो C की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू पता कर लेंगे तो सभी ABC की वैल्यू हम प्राप्त कर लें. उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्टली वी प्रूव द वैल्यू ऑफ C. सबसे पहले हम C की वैल्यू पता करेंगे. ठीक है, तो C की वैल्यू पता करने के लिए पहले क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 13 इंटू 1 प्लस 8. ठीक है, इट इज़ द रूल ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का ये रूल होता है कि C जैसे वैल्यू निकालनी है आपको. क्या करेंगे, 30 इंटू 1 प्लस 8, 13 इंटू 1 प्लस आपका आ गया 21. ठीक है, उसके बाद अब B वाले पॉइंट्स को जो हम लेंगे तो क्या करेंगे, B इज इक्वल टू 11 और C की वैल्यू की जगह पे आपका 21 आ गया ये वैल्यू. ठीक है, तो 11 इंटू 21 प्लस 9. ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 11 का 21 मल्टीप्लाई अब करेंगे तो कितना आएगा, 21 या 22, सॉरी 21 का 21 1 या 21 की 1 कैरी 2, 21 1 या 21 और 2 31. ओके, उसके बाद 9 को प्लस करना है आपको. यहाँ पे आ जाएगा 9 1 10 की 0, 3 1 4 एंड 2. ये आपकी B की वैल्यू आ गई 240. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ए पता करने के लिए क्या करेंगे, B की वैल्यू हमको पता चल गई है 240 आ गई है. ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे इसको. तो 9 इंटू 240, 9 इंटू 240 प्लस 8. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 240 का 9 है, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए. 240 का 9 है, मल्टीप्लाई करिए. 9 0 9 4 36 की 6 कैरी 3 एंड 9 2 18 3 21. ठीक है, 2160 आ गया. ये वाला प्लस ऐड करना है, प्लस ऐड 8 6 2 एंड 1. ये आपकी वैल्यू आ गई है ए की. तो ए की वैल्यू हमारी पता चल गई है 2168. ओके, अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा. सबसे पहले पूछ रहा था एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है. ठीक है, तो हमने 9, 11, 13 से इससे विभक्त किया, ABC मान लिया 8, 9, 8, इसके नीचे 1. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब 1 क्यों 1 फैक्टर्स में आपका आ जाता है. ठीक है, इसलिए अब उसका फैक्टर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
तो अब इसको सॉल्व नहीं किया तो सी की वैल्यू, सबसे पहले हम उस वैल्यू को पता करते हैं जिसकी वैल्यू हमको, अगर एक वैल्यू पता चल जाएगी तो ए और बी के आराम से उसको हम निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू पता करने के लिए सी इज इक्वल टू 13 इंटू 1 प्लस 8 21। बी की वैल्यू पता करेंगे तो बी सी की जगह यहाँ पे आ जाएगा, तो 11 इंटू 21 प्लस 9 इंटू 2 बराबर 240। ए की वैल्यू पता करेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 9 गुणे बी की वैल्यू कितनी, 240 प्लस 8 इक्वल टू 2168। इसे दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या किया, 9 11 13 से भक्त करने पर 8 9 8 शेष आता है। तो 9 11 13 से मान ली ए बी सी हमने पॉइंट्स मान इसमें देना है, और जिसमें देने के बाद हमें 8 9 8 शेष बचते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे वन फैक्टर के रूप में लिखते हैं। देखिए वन का मतलब समझिए, वन का मतलब ये होता है जैसे 2 इंटू 1 लिख देंगे तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। अब देखिए हमें पता करना है ए बी सी की वैल्यू। तो सबसे पहले पता हम ये करेंगे कि जिससे हम पहली वैल्यू पता कर लें, उसके बाद ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सी एच को जब पता करेंगे तो 13 इंटू 1 प्लस 8, डिवाइडर का डिवाइडेड में करने के बाद उसके बाद हमारा जो रिमाइंड बचता है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 गुणे 1 प्लस 8 बराबर 21। बी की वैल्यू पता करेंगे, सी की बी की वैल्यू जब पता करनी, सी की वैल्यू निकाल ली हमने, ये सी की वैल्यू हमको पता कर लिया कितना, 21। अब बी की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, तो 11 इंटू 21, ठीक है, और प्लस 9। ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद बी की वैल्यू 11 इंटू 20, यहाँ पर आपको सी की वैल्यू आ जाएगी, ये दी गई है, ठीक है। 21 यहाँ रखते हैं, 11 इंटू 21 प्लस 9, 240 आ गया। उसके बाद आपका ए की जगह क्या करेंगे, ए भी इसी से करेंगे, इस तरह से चलेगा आपका। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू दी है 240, तो 9 इंटू 240 प्लस 8, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारी आती है 2168। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा, यदि विभाजकों एक क्रम को उलट दिया जाए। अब यहाँ पे क्या है, जो 9 11 13 हमारा दिया विभाजक दिया गया, इसको अब हमें पलटना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा, ठीक है। अब उलटने के लिए क्या करेंगे वो समझिए, देखिए उलटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रम को उलटना है। क्रम को उलटने का मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, उलटना है तो 13 11 9 हो जाएगा उल्टा, 9 11 13 है तो इसका उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, 13 11 और 9, ठीक है। उसके बाद देखिए इस टाइप का, ओके। अब समझिए 13 11 9, और जो क्रम है आपका एबीसी के रूप में ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको ए की वैल्यू दी गई है 2168, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो दी गई है आपकी वो 240 दी गई। अगर एक वैल्यू हम रख लेते हैं तो सारी वैल्यू हमको पता चल जाएंगी। अब हमें ये पूछ रहा है, हमको इसके शेष पता करने हैं, यहाँ पे शेष कितना आएगा। देखिए इसके लिए एक तरीका है कि सबसे पहले हम क्या रख देंगे, यहाँ पे एबीसी है तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ऐसा ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ पे ए है, आपको पता है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ओके। केवल भाजकों का क्रम बदला जा रहा है। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमको कितने दी है, 2168 2168, ठीक है। 2168 हमको दिया गया, यहाँ पे 2168 हम राइट कर लेंगे, ठीक है। अब वही तरीका है आपका, इसमें क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए 13 का 2168 में डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, 30 में 13 कम 13, 8 बचा, 8 6 86 हो गया, तो 13 छंग 78 हो गया, ठीक है। 88 बचा, 13 छंग 78, उसके बाद रिमाइंडर आपका शेष बचेगा 10, ठीक है। फर्स्टली डिवाइड कैसे करेंगे, 30 बन जाए 13, 8 बचा आपका 86, 86 में देंगे तो 30 से 78, फिर उसके बाद 10
30 में 13, 8 बचेगा, 13 से 78, 8 बचेगा, फिर 13 से 78, 10 रिमाइंडर बचेगा, 10 बचेगा, वो रिमाइंडर में आ गया आपका, ठीक है। अब 11 से करेंगे इसमें, ये ऐसे क्रम चलता है इसका, ठीक है। इसको इसमें डिवाइड किया, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 जा 11, 5 बचा, 11 5 जा 55, उसके बाद इसमें ओनली 1 बचा, 1 रिमाइंडर आपका यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से इसका इसमें करेंगे तो 9 एकम 9, ओके, 9 और 6 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने रिमाइंडर प्राप्त किए, दिस इज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर्स हमको मिल गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, पूछा गया था कि शेष क्या बचेगा, तो इसके शेष आपके हो जाएंगे, शेष तो शेष आपके बचे 10,6, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर दोबारा से रिपीट करके देख लेते हैं। देखिए, फर्स्टली हम क्या किया, मैंने एक संख्या को रिपीट कर लेते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने संख्या लिख ली, 9, 11, 13 से हमको देनी है, और जिसमें डिवाइड करने पर मान लें हमने ABC में डिवाइड करने पर हमारा 8, 9, 8 शेष बचेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे C की वैल्यू पता कर सकते हैं, एक वैल्यू पता कर लेंगे तो हमारी सारी वैल्यू पता हो जाएंगी। C की वैल्यू पता करेंगे तो C बराबर 13 इंटू 1 प्लस 8, 13 इंटू 1 प्लस 8, आपका 21 नंबर 13 गुणे 13 और 13 और 21। B की वैल्यू पता करेंगे तो C की वैल्यू यहाँ रख देंगे, C की वैल्यू आपकी है 21 यहाँ रख दिया, ठीक है। तो 11 इंटू 21 प्लस 9 आपका 240 हो गया। अब ए की वैल्यू पता करने के लिए बी की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू यहाँ 240 यहाँ रख देंगे, इस जगह पे 240, तो 9 इंटू 240, 9 गुणे 240 प्लस 8 आपका आ जाएगा 2100। और पूरा कैलकुलेट करके आपका 2168 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ABC तीनों की वैल्यू पता कर लिए हैं। अब पूछ रहे विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, जो हमने 9, 11, 13 लिया था, अब यहाँ पे उल्टा करना है आपको, ठीक है। उलट दिया जाए, उलट दिया मतलब 13, 11, 9 से जब देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे 13 को सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपकी ABC यहाँ पे वैल्यू रखी है, ये भी आपका क्या है, A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो हम सबसे बड़ी वैल्यू हम प्राप्त करते हैं उसी को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी क्या है, 2168। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक संख्या यहाँ पर रखनी पड़ती है, इससे डिवाइड करने पर हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पे 2168 रख दी, 13 का डिवाइड करेंगे 13 का, 13 एकम 13, 13 8 बचा, 13 छंग 78, 8 बचा, 13 छंग 78, 10 शेष आ गया, ठीक है। जो बचा ऊपर रख देंगे। उसके बाद आपका है 11 का 66 पे देंगे तो 11 एकम 11, 5 56, 11 पंज 55, एक यहाँ बचा। 9 का 15 में देंगे, 9 एकम 9, ऊपर आपके 6 बचा, ठीक है। तो शेष आपके बच गए हैं 10, 1, 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि तब संख्या अगर 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग
देने पर, n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल मिलता है हमको 3 प्राप्त होता है, ठीक है, n को 4 से भाग देने पर। तो यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला होता है कि n को 4 से भाग देने पर, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं n बराबर 4q प्लस 3, ठीक है, ये कोसेंट होता है, इसे डिवाइजर दिया, आपका रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में ये पूछ रहा है तब संख्या 2n को 4 से भाग देने पर क्या बचेगा। अब यहाँ पे n बराबर आपका 4q प्लस 3 है। अगर यहाँ बोल रहा है 2n को अगर हम 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए n की जगह अगर 2n हम रख देंगे यहाँ पे, तो सीधी सी बात है 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4q प्लस 3, 2n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 8q प्लस 6, ठीक है, 2n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पूछा गया 4 से भाग देने पर, ठीक है, तो ये कोसेंट है हमारा, तो 4 से भाग देने का मतलब यहाँ 4 कॉमन लेंगे हम, ठीक है, तो 4 का कॉमन लेंगे तो 2q आ जाएगा, तो 4 2 जाइए 2q और प्लस, देखिए 4 का 6 में कितने बार जाएगा, 1 बार, 4 1 जा 4, अब बचा रिमाइंडर जो बचा है वो इधर आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ गया है कि 2n को जब हम भाग देते हैं, 2n को जब 4 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 2, ठीक है, तो यही आपका आ जाएगा, अतः 2n को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिया कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तब संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। समझने वाले क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझ लीजिए, इसमें बस n को 4 से भाग देने पर, जब हम किसी चीज को भाग देते हैं n बराबर 4 के भाग दिया तो इसका मतलब 4q आ जाएगा, कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे रख लो और प्लस रिमाइंडर, इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। n को 3 से गए 3q प्लस 2, रिमाइंडर मान लो 2 आ रहा है तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, इस तरह से n बराबर 4q प्लस 3, ठीक है। अब वो कह रहा है 2, तब संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अगर 2n को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए 2n को अगर हम देंगे तो सीधी सी बात है n था तब इतना था, दुगना हो जाएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई करें 2n बराबर 2 चौको 8, 2 4 जा 8q प्लस 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, ये आ गया 2n इक्वल टू, अब यहाँ 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन इसलिए लेना पड़ता है 4 से भाग दे, यहाँ पूछ रहा है संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, जिससे देना पड़ता है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना पड़ता है। अगर 2 से बोलता तो यहाँ 2 रखते, अब 4 लेंगे तो 4 का 8 में देंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8, 2q प्लस उसका 4 का 8 में दिया 4 2 जा 8, 2 आ गया, q का साथ q आ गया, प्लस 4 का 6 में देंगे 4 1 जा 4, और रिमाइंडर जो बता है उधर 2 है, वो हमारा शेष बचेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Now start question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे समझिए। किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, जैसे 1 5 1 5 3 7 3 7 आदि।
इस रूप की कोई संख्या इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 2 अंक की संख्या है, ठीक है, तो हम 2 अंक की संख्या देखिए माना, अब यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 का सॉल्यूशन है। देखिए किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15153737 आदि। इस रूप की कोई संख्या इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए सबसे पहले हम माना 2 अंक की संख्या, 2 अंकीय संख्या xy है, ठीक है। पूछा है, साफ साफ पूछा है 2 बार, कोई 2 अंक की संख्या उसको 2 बार लिखना है बस, ठीक है। मान लिया हमने संख्या xy है, ठीक है, उसके बाद लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, ठीक है। अब इस रूपी कोई संख्या इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है, देखिए हम जानते हैं, यहाँ से हम हिंदी जैसे मैथ में पढ़ते हैं, गणित में इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा। जब 4 अंक की होगी इस तरह से बोलेंगे, इसको बोलेंगे हजार, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बोलते हैं बच्चे, वो बोलते हैं वंस, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, और इसको 1000 बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे वो समझिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा 1000 प्लेस पे आ रहा है, मतलब 1000 पे आ रहा है, ये हमारा 100 पे आ रहा है, सैकड़ा पे आ रहा है, ये हमारा टेंस मतलब दहाई पे आ रहा है, इकाई मतलब 1 पे आ रहा है। 1 पे कोई चीज़ आती है तो 1 आता है, टेंस पे कोई चीज़ आएगी तो वह 10 आएगा, 100 पे कोई चीज़ आएगी तो 100 आएगा, और 1000 में कोई चीज़ आएगी तो 1000 आएगा, ठीक है। आप समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो ये x हमारा 1000 पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000x, ठीक है, प्लस, अब देखिए 1 10 100, ये y है आपका, ठीक है। y आपका किस पे आ रहा है 100 पे, y 100 पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1 10 100, ठीक है। उसके बाद इकाई दहाई, दहाई मतलब ये हमारा 10x पे आएगा, और लास्ट में आपका y, ओके। अब देखिए, अब लेट कॉमन इन बोथ इन दिस नंबर, हम इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लेंगे हम कॉमन 100, ऐसा कॉमन लेते हैं जो जिससे हमारा जो फैक्टर्स में जैसे होते हैं दोनों तरफ कॉमन आ जाए, इस तरह का हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए 100 10 जा मतलब 100 ढाई 1000 एक्स, प्लस 100 एकम 100, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू वाई, ठीक है, प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ 1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10x प्लस वाई, और 1 का डिवाइड के ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 10x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर 1 हमने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें इस तरफ का 10x प्लस दिया वाई दिया गया है, तो हमारा ये कॉमन एक जैसा हो जाएगा, 10x प्लस वाई। अब देखिए कॉमन संख्या हमारी क्या आ गई है, 10x प्लस 1, 10x प्लस वाई, ये जो कि कॉमन जो होता है, दोनों तरफ जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 10x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका आ गया 101, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लेकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे हमारा ये दिया गया 1515, ठीक है। इस रूप इनमें से कौन सी संख्या होगी, तो इनमें से हम कोई सी भी संख्या जैसे देखें तो हमारा 101 इसमें आ रहा है,
ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, किस संख्या से पूर्णता विभक्त होगी, संख्या हमारी हो जाएगी, मतलब इस तरह की जो संख्या हो गई आपकी, वो केवल टाइप पूछ रहा था, ठीक है, ये पूछ रहा था इस रूप की कोई संख्या इनमें से किस संख्या से पूर्णता व्यक्त होगी। तो इस रूप की कोई संख्या किससे व्यक्त होगी, इस रूप की कोई संख्या 101 से पूर्णता विभक्त होगी, पूर्णता विभक्त होगी, विभक्त होगी, ठीक है। रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन, ठीक है, एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। किसी दो अंक की संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर, दो अंक की है, दो अंक मतलब एक्स वाई है, इसको दो बार साथ साथ, दो बार मतलब एक बार और एक बार फिर एक्स वाई में लिख दिया, ठीक है। उसको बना के चार अंक की संख्या, तो 1 2 3 4 चार अंक हो गए। यही कह रहा है किसी दो अंक की संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर ये चार अंक की संख्या बनाई जाती है। इस रूप की कोई संख्या इनमें से किस संख्या से पूर्णता विभक्त होगी। तो हम इस रूप की पूछ रहा है, तो हमने मान लिया संख्या हमारी एक्स वाई है। क्या है हमारी संख्या, हमारी है एक्स वाई मान लिया, ठीक है। अब देखिए इस करने का तरीका ये होता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मैंने आपको समझाई, हजार प्लेस पे आ रहा है तो 1000 एक्स हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 1/100, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझ लें। तो 1000 एक्स आपका 1/100,000 मतलब 1000 एक्स प्लस 1/100 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा है तो 100 वाई, उसके 110, दहाई पे 10 आता है तो 10x आ गया प्लस वाई पे कुछ नहीं तो सिंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे 100, वो कॉमन वो लिया जाता है जिससे हम दोनों के कॉमन फैक्टर हमको प्राप्त हो जाए। तो 100 कॉमन लेंगे तो 100 10 जा 100 धाई 1000 एक्स प्लस 100 एकम 100 1 का वाई मल्टीप्लाई प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे, उसके बाद 10x प्लस वाई, ठीक है। 1 कॉमा लेने से हमारे दोनों तरफ फैक्टर बराबर हो गए। अब 100 कॉमन है ये आपका, 10x प्लस वाई आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो 10x प्लस वाई आ गया। अब ये देखिए दोनों साइड से हमारा बराबर है, एक बार आ जाएगा, ठीक है। और बचा गया 100 प्लस 1 एक अलग ब्रैकेट में रख लेंगे। अब 10x प्लस वाई और इसका 101, इस रूप तो हमारा क्या आ गया, हमको समझ में आ गया कि जो हमारा मल्टीप्लाई में इसकी जो है 101, इस रूप की कोई संख्या 101 से पूर्णता विभक्त होगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114 में q का संभव अधिकतम मान कितना होगा। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8, ठीक है, इज इक्वल टू 1114, ये हमको दिया गया। अब देखिए 5p9 प्लस 327 2q8 इक्वल टू हमको दिया गया। अब देखिए सबसे पहले वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी जो हमने अभी आपको बताया, 1/100 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 किस पे आ रहा है आपका, या तो सैकड़ा पे या तो 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपका 1/10 मतलब 10 10 गुणे p प्लस और 9 तो आपका इकाई पे आ रहा है तो 9 इंटू 1, ठीक है, प्लस 327 प्लस ऐसे ही आ जाए इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 2 गुणे 100, ठीक है,
प्लस इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 इंटू क्यू, और प्लस आपका 8 तो उस पे आ रहा है आपका 8 तो इकाई पे आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई लगाना चाहो लगा लो आप 1। ठीक है, अब देखिए 5 का 100 मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गया, प्लस 10 का पी में किया तो 10 पी आ गया, प्लस 9 का 1 में किया 9 आ गया। उसके बाद आपका है 327 प्लस 2 का 100 में करेंगे 200 आ जाएगा, प्लस 10 का क्यू में करेंगे 10 क्यू आ जाएगा, और प्लस आपका 8। देखिए और बराबर की क्या है हमारा, बराबर की 1114 114। ठीक है, अब देखिए इसको दोबारा राइट कर लेते हैं। 500 प्लस 10p प्लस 9 प्लस 327 प्लस 200 प्लस 10q प्लस 8 इक्वल टू 1114। ठीक है, अब देखिए जो वेरिएबल्स वाले पार्ट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं चर वाली संख्याएं जिनका काम आंसर लाने के लिए होता है, इसको हम पहले राइट कर लेते हैं। देखिए 10p प्लस 10q, ठीक है 10p और 10q। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होती अचर संख्या है, उसको एक साथ रख देते हैं। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो 500 प्लस, ठीक है 3 प्लस 9 प्लस 327, ठीक है, और उसके बाद 200 प्लस 8 इसको टू 1114। ठीक है, अब देखिए 10p प्लस 10q अलग हो गया। अब इन सभी कांस्टेंट वैल्यू को हम जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए जोड़ लीजिए। तो 500, उसके बाद 9 है, उसके बाद 327 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद आपका 8 है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 9 24 की 4 हासिल 2, 2 और 2 4, और 5 3 8 और 2 10। ठीक है, ये आपका आ गया। तो देखिए 1044 आपका आ गया। देख ठीक है ना, इसमें वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह ये राइट कर ले, दोबारा देख लो 500 सही है कि नहीं चेक कर लेते। 500 प्लस 9, ठीक है 327, 200 प्लस 500 प्लस 9 प्लस 327, 200 प्लस 8, और 9 7 16 8 24, 9 7 16 8 24, 4 हासिल 2, 2 2 4, 5 3 8 और 2 10। ठीक है, ये है आपका। अब देख इसकी वैल्यू आपकी आई है 1044। 10p प्लस 10q प्लस 1044, ठीक है, और इक्वल टू 1114। ठीक है, ये आपका दिया गया। अब देखिए 10p प्लस 10q, ठीक है, ये वैल्यू हम इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है इक्वल साइड में, तो माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू तो हमारी सेम यही रहेगी -1044। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए। 1114 में से 1044 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 07। ठीक है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है। 70 आपका आ गया। कितना आ गया? 70। तो 10p प्लस 10q इक्वल टू आ गया आपका 70। यहाँ 10 दोनों तरफ है, दोनों तरफ 10 है, तो 10 कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपका p प्लस q। ठीक है, p प्लस क्यू के बाद, और 70 आपका चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए p प्लस क्यू बराबर 70, और जी 10 हमारे डिवाइड के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा, तो 10 7 जा 70, आपका आ जाएगी वैल्यू p प्लस क्यू इक्वल टू 7। ठीक है, p प्लस क्यू 7, p प्लस क्यू इक्वल टू 7 आ गया। अब देखिए तो q का संभव अधिकतम मान, देखिए इसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि मान के चलो q की p प्लस क्यू दोनों की वैल्यू 7 है, अब वैल्यू अधिकतम है, तो ये कंफर्म है कि q वैल्यू 7 से कम हो सकती है, लेकिन
अधिकतम के लिए हम करेंगे, अधिकतम 7 ही है, तो इसका मतलब क्यू का अधिकतम मान कितना हो जाएगा आपका, क्यू का अधिकतम मान, अधिकतम संभव मान आपका हो जाएगा 7। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान कितना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई उसको लिख लेते हैं। 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114। मैंने आपको समझा चुके हैं कि इकाई, जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझाया था, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से इसको यूज करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 5 में 100, सैकड़ा 5 पे आ तो 5 गुणे 100 प्लस इकाई दहाई, दहाई हमारा 10 होता है, 10 गुणे पी प्लस इकाई पे 9 आ रहा है, 9 इंटू 1 प्लस 327 प्लस 2 किस पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा 100 पे आ रहा है, 2 इंटू 100 प्लस क्यू दहाई पे आ रहा है, इकाई दहाई क्यू इंटू 10 प्लस उसके बाद 8 हमारा इकाई पे 8 इंटू 1। ठीक है, 5 इंटू 100 500 आ जाएगा, 10 पी आ जाएगा 9 प्लस 3 टू 7 प्लस 2 का 100 में 200 प्लस 10 क्यू और प्लस 1 बराबर 1114। ठीक है, अब देखिए 500, 5 का गुणा 100 में करेंगे 500, 10 का गुणा पी में करेंगे 10 पी, 9 का गुणा 9 में 9 में 9 आ जाएगा, 327 आपका है 2 दुणे 100 200, 10 क्यू और प्लस 8 और बराबर आपका 1114। अब देखिए, जो वेरिएबल्स वाले पार्ट हैं जिनके साथ ए से जेड तक जो सभी वेरिएबल्स होते हैं, चर संख्या होती है, उनको एक साथ कर लेते हैं। तो हमारी चर संख्या इसमें दो दी गई हैं, एक ये वाली है और ये दे वाली, या एक ये वाली है। ठीक है, तो इसको हमने राइट कर लिया। उसके बाद जो चर संख्या जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू हमारी कौन सी है, कांस्टेंट वैल्यू देखिए आपकी ये है 500 है, 9 है, 327 है, 200 है, 8 है। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और बराबर कि आपका 1114 चल ही रहा है। अब दोबारा देख लीजिए, 10p प्लस 10q प्लस इन सबको ऐड करने के बाद हमें प्राप्त हो गया 1044। ठीक है, और ये बराबर तो चल ही रहा है। अब देखिए 10p प्लस 10q बराबर ये वैल्यू क्या होगी, एक इधर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जो प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस होता तो प्लस में हो जाती। तो यहाँ पे देखिए ये तो वैल्यू हमारे यहीं पर रहेगी, ये वाली माइनस में चली जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको माइनस मैंने यहाँ पे किया तो 70 आ गया, 70 आ गया। अब 10p प्लस 10q बराबर 70, 10 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 10 कॉमन लेने के बाद अंदर आएगा p प्लस क्यू बराबर 70, p प्लस क्यू बराबर 70 अपॉन, ये तो पता है आपको मल्टीप्लाई में होती है और हमेशा अपॉन में आ जाती है, 70 अपॉन 10, 10 सत्ते 70, 10 7 70, p प्लस क्यू इक्वल टू आपका आ गया 7। तो q का अधिकतम संभव मान कितना हो गया आपका 7। तो ये आपको पता है कि 7 कैसे आया, p प्लस क्यू दोनों का मान 7 है, ये हमें पता है कि p और q का मान मिल के साथ आ रहा है, लेकिन मिनिमम पूछता तो अलग होता, लेकिन अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, अधिकतम हमारा 7 से अधिक नहीं हो सकता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। At last we can say that all are very important questions for your competitive all exams। ठीक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप यू फील बेटर फॉर माई टीचिंग स्टाइल, और अगर पढ़ाई करने का तरीका आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।